अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। आज जो है ना मेरा दिल कर रहा था हलीम खाने को। हालांकि इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई है और इतनी देर ना किचन में खड़े भी नहीं हुआ जाता, लेकिन ना दिल मेरा पता नहीं क्यों कर रहा था हलीम खाने को। और साथ साथ बात ये भी है कि किसी वक्त दिल मतलब नहीं भी कर रहा होता कोई चीज़ खाने को गर्मी की वजह से, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था हलीम खाने को। मैंने अपने आप को काफ़ी देर समझाने की कोशिश की कि भई इतना लंबा काम है, ये क्यों करने लगी हूँ मैं, नहीं करना। लेकिन बस क्या करें, दिल जो है ना वो मान नहीं रहा था। उसने कहा नहीं जी हलीम ही खानी है और अपने हाथ की ही खानी है और चलो जी किचन में आ जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी हलीम। और फिर मैंने क्या किया जी, एक ज़बरदस्त किस्म की हलीम बनाई जो कि बड़ी जल्दी बन जाती है, मिनटों में बन जाती है क्विक हलीम और बहुत मज़े की बनती है। और फिर मैंने कहा जी आपके साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं और आप लोग भी जो है ना इसको सेव कर लें ईद के लिए। आप इसके अंदर कोई भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चिकन यूज़ किया है और आपको पता ना कि ईद आ रही है तो उधर आपको मीट ही मीट होगा हर तरह का। सो आप इसमें कोई भी मीट यूज़ कर सकते हैं। आप इसी रेसिपी से बनाएंगे तो आपकी जो है ना हलीम बहुत मज़े की बनेगी, थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी लेकिन जायका बहुत मज़े का बनेगा और जल्दी बन जाएगी फ़ौरन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बड़ा सा बोल ले लेंगे और हलीम की जो दालें हैं ना उसको हम कर लेंगे, मतलब इकट्ठा कर लेंगे, फिर उनको हमने भिगो देना है। ये काम आप रात को भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना सुबह कर रही हूँ और फिर भी जो है ना मेरी हलीम फ़ौरन जल्दी से बन गई थी, कोई मसला नहीं हुआ। सो सबसे पहले क्वांटिटी भी आपने ध्यान रख लेनी जितनी आपको चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1/4 कप मैंने जो है ना दी हैं मूंगी की धुली हुई दाल और मसूर की दाल, और चावल भी 1/4 कप है इसके अंदर। माश की दाल भी 1/4 कप है, जो मेरा चाय वाला कप है आपके सामने है। जो चने की दाल है वो इसमें 1 कप यूज़ हुई है। तो आपने क्वांटिटी का ध्यान रखना है जिस वक्त भी आप मतलब जिस भी क्वांटिटी में बनाएंगे। तो चने की दाल आपकी 3 टाइम्स डलती है इसके अंदर तकरीबन। और उसके बाद इसको भिगो देंगे। तो यहाँ पर ना मैंने सुबह-सुबह भिगो दिया था, तो तकरीबन यहाँ पे 2 घंटे हो गए थे मेरे इन दालों को भिगोए हुए। अच्छी तरह धोकर भिगो देंगे और कोशिश करें गर्म पानी में भिगो दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। इन दालों में सबसे ज़्यादा मसला होता है हमें चने की दाल का कि वो जो है ना बस भीग जाए अच्छी तरह या वो अच्छी तरह गल जाए, बाकी दालें तो आराम से हो जाती हैं। और यहाँ पर हमने कुकर लिया है, इनको हमने जी कुकर में टाइम देना है क्योंकि हम कोई हलीम बना रहे हैं इसलिए। सारी चीज़ें मैंने जी कुकर में डाल दी हैं, पानी डाला है। इसके अंदर हमने गार्लिक पाउडर डाल दिया है हाफ टीस्पून, टेबलस्पून आई मीन भर के ज़रा 1 चम्मच। नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है हाफ टी स्पून और इन चीज़ों को हमने पहले बॉईल किया है। फिर 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर ना इसको हमने वेट लगा दिया है। बीच में मैंने इसके अंदर दलिया यूज़ किया है। मैं रेडीमेड दलिया यूज़ कर रही हूँ, वो जो आता है ना हमारे पास पैक में, वो यूज़ कर रही हूँ जो जल्दी से बन जाता है। तो अगर आप वो यूज़ नहीं करें फिर आपको इसमें नहीं वेट देना चाहिए, फिर आपको उसको अलग से बॉईल करेंगे। तो इसके अंदर हमने डाल देना है, वो भी मैंने तकरीबन आधा कप लिया है। ये सारी चीज़ें बॉईल जब इन पे आ जाएगा फिर इसको वेट लगा देंगे। तो जितनी देर के लिए ये मतलब वेट इसका हो रहा है, मैंने कहा बाकी चीज़ें कर लेते हैं प्रिपेयर। यहाँ पर मैंने जी कटिंग कर ली है अनियंस की। 2-3 अनियन ले लेंगे, उनको हमने जी कट कर लिया है, बारीक-बारीक कट करेंगे और एक बड़े से बोल में डाल लेंगे। इसके ऊपर हमने 1-2 चम्मच जो है ना मैदा जो है ना डस्ट करके इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना, हिला लेना है और इसको साइड पे रख देना है। मैदा डस्ट करने से जो आपके अनियंस हैं वो एक दिन अगर फ्रिज में रहेंगे, अगले दिन भी वो क्रिस्पी ही रहेंगे। तो ये बड़ा एक अच्छा सा हैक है या टिप है। इसके साथ मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं 2-3, इनको मैंने कट कर लिया था। जो अदरक है उसको जूलियन में कट किया है। 2-3 मैंने जी लेमन्स ले लिए हैं, उनको कट कर लिया है। सो हमारी हलीम की कटिंग हो गई है साइड पर। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने जी चूल्हे पर वापस। एक पैन में मैंने तकरीबन 1/4 कप ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने अनियन डाल दिया है, तो 2 बैचेस में डालकर मैं करूँगी फ्राई। इससे ये होगा कि जो है ना हमारे अनियन वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अगर आपका ऑयल ज़्यादा है फिर आप सारा इकट्ठा डाल लें। और मेरा ऑयल ज़रा कम था, मैं बड़ी कढ़ाई में नहीं करी थी और यही ऑयल हम यूज़ करेंगे फिर चिकन को पकाने में। बाद में फिर हम इसको जो है ना स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर जी हमारे अनियन जो है ना हो जाएंगे और इतनी देर में जो हमारी दालें थी वो भी हो गई हैं ज़बरदस्त किस्म की। और आपने देखा कि कुकर से बाहर नहीं निकली हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो हो गई हैं, सॉफ्ट भी हो गई हैं सारी की सारी। उसको रखते हैं साइड पर। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे अनियन फ्राई हुए हैं इसमें से आधे अनियन हम ले लेंगे। इनको हमने दही जो है ना 3 टेबलस्पून दही में इसको हमने ग्राइंड कर लेना है और पेस्ट बना लेना है। ये हम रखेंगे साइड पर, ये हम चिकन में यूज़ करेंगे। दूसरी तरफ मैंने जी दालें डाली हैं एक बड़े से बोल में ताकि वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। एक हमने जी पैन लिया है, उसी ऑयल को मैंने स्ट्रेन कर लिया था क्योंकि थोड़े-थोड़े उसके छोटे-छोटे पार्टिकल्स थे मेरे पास जले हुए अनियन के, वो हमें नहीं चाहिए। इसके अंदर मैंने डाला है चिकन, उसको फ्राई करेंगे। साथ में जी ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है। ज़ीरा पाउडर इसलिए है क्योंकि मैं एंड पे तड़के पे इसका साबुत ज़ीरा यूज़ करूँगी। सो हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर इस वक्त ले लिया है ज़ीरा पाउडर, साथ ही सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्चों की डाल देंगे 1 चम्मच। नमक डालेंगे, जो होती हैं ग्रीन चिलीज़ उनको चॉप करके डालेंगे। एक
समझने पेस्ट है या चॉप करके, थोड़ी सी वो डाल लेंगे, नमक डालेंगे, सारा कुछ डालेंगे, अच्छी तरह इसको भून लेंगे। अच्छी से हमने अब चिकन को फ्राई करना है और उसके बाद इसके अंदर हमने जो हमारा पेस्ट था अनियन और योगर्ट का, दही का, वो डालेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। इसके बाद इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर वेट भी लगा सकते हैं, मैं वैसे वेट ही लगाती हूँ, लेकिन मैंने कहा ये ज़रा खुला बर्तन है, इसमें ज़रा वीडियो में अच्छा नज़र आता है, कुकर में इतना अच्छा नज़र नहीं आता। तो जितनी देर में हमारा चिकन पक रहा है, इतनी देर में हमारी जो दालें हैं वो ठंडी हो गई हैं, उनको ब्लेंडर में डालेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। और हमारी जो दालें वो अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ब्लेंड हो गई हैं। इसे देख कर ना मेरे दिल का मैंगो मिल्क शेक मुझे याद आ रहा था। मैंगो मिल्क शेक इसको देख के फीलिंग आती है, दूर से देखने में लगता है ये मैंगो मिल्क शेक ही है, लेकिन खैर ये हमारी दालें हैं और ये अच्छी सी स्मूथ सी ब्लेंड हो गई हैं। दूसरी तरफ हमारा जो चिकन है ज़बरदस्त किस्म का ये बन गया है। यहाँ पर मैंने इसको पकाते वक्त इस वक्त निकालने से पहले मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाला है हलीम का मसाला, जो रेडीमेड अवेलेबल होता है। अगर आपके पास नहीं है फिर आप नहीं डालेंगे, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें 1 चम्मच, बस इससे ज़्यादा मेरे जो ना खानों में यूज़ नहीं होती हैं वाली चीज़ें। सो अच्छी तरह एक दफ़ा फ्राई कर लेंगे, मतलब भून लेंगे चम्मच चला के। फिर हमने अपना चिकन बाहर निकालना है, उसको हमने जी मैश कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है जिस तरह आपको पसंद है। हाथ से रेशे करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं हाथ से रेशे नहीं करूँगी, मुझे ज़रा ज़्यादा जो है ना वो चाहिए होता है ब्लेंडेड फॉर्म में, तो मैं इसको ब्लेंड सा कर लूँगी। और हमारे जो पीछे मसाला बच गया है इसके अंदर हमने अपनी दालें डाल देनी है, अपना जो चिकन है वो भी ब्लेंड करके डालेंगे, अच्छी तरह चम्मच चलाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे अगर आपको लगता है कि ये गाढ़ा हो रहा है, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं है। और इसको हम जो है ना आंच को बड़ी ही लो कर देंगे। और इस स्टेज पर आपने क्या करना है, अगर आपको निकाल कर फ्रीज़ करनी है किसी भी वक्त, क्योंकि हलीम बड़ी ऐसी चीज़ है जो कि बड़े काम आती है मेहमानों के लिए अर्जेंट खाने के लिए, अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो इस स्टेज पे आप निकाल कर इसको जो है ना बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने 1 डब्बा निकाल लिया है, इससे ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं थी, 1 डब्बा ही मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, वो मतलब मैं फ्रीज़ कर सकती थी, वो मैंने कर दिया है निकाल के साइड पे। दूसरी तरफ एक पैन लिया है, 1/4 कप तकरीबन उसमें ऑयल डाला है, इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है सिर्फ, और साबुत ज़ीरा जो होता है एंड पे थोड़ी सी कश्मीरी रेड मिर्च डाली है, और इसको मैंने तड़का सा बना के अपने जो है ना हलीम पर डाल दिया है। और इसके मैंने फिर ढक्कन रख दिया था ऊपर, ताकि जो है ना तड़का जो है उसके अंदर जरा खुशबू सी आ जाए और सेट हो जाए 5 मिनट्स के लिए। चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ है, हमारी हलीम ज़बरदस्त किस्म की गाढ़ी भी हो गई हुई है। और हमारे जो है मैंने हलीम को चख लिया था, उसमें एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, किसी भी नमक की या किसी और चीज़ की, नहीं तो मैं तड़के में ज़रूर ऐड करती। और वैसे आप चाहें तो अपनी पसंद से तड़का लगा सकते हैं किसी भी तरह का। सो ये वाली हलीम जो है ना इस तरह ही मुझे तड़का ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने ऐसे ही लगाया है। और यहाँ पर जो है ना एकदम से मौसम अच्छा हो गया, मुझे लग रहा था कि मौसम ने कहा चलो ये हलीम बना रही है तो चलो मैं अच्छा हो जाता हूँ, इसी बहाने कोई हवा का झोंका ही आ गया है और ज़्यादा तेज़ी आ गया, सीधा मेरे किचन के अंदर ही आ गया है। लेकिन खैर एंड पर आ जाते हैं अपने जो है ना जो हमारे इसके साथ की चीज़ें होती हैं उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, जो भी आपको चीज़ें इसमें पसंद है। अभी मेरे पास पुदीना नहीं था, धनिया फिर मैंने काट लिया, हरी मिर्चें हैं, अदरक, लेमन और हमारे जो अनियन है फ्राई हुए वो। और ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की प्लेट भी बन गई है, इसके बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आता हलीम का, हलीम अधूरी सी लगती है। और ये जो हलीम है ना ये बहुत मज़े की बनती है, और इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि इससे बर्निंग नहीं होगी आपको, ऑल्दो इसमें सारे स्पाइसेस पूरे हैं, बिल्कुल ये फीकी सी हलीम नहीं है, बिल्कुल सही इसमें जो है ना मसाले स्पाइसेस सब कुछ डला हुआ है। और लेकिन फिर भी ये इतनी लाइट वेट और इतनी मज़े की हलीम बनती है ना कि बस। और इसको एंड पे मैंने ये किया था कि डिश आउट कर लिया था, और जो आपके पास ऊपर तड़का बच जाता है ना वो आपने थोड़ा थोड़ा ऊपर एंड पे डाल देना है निकाल कर, जितने मर्जी आप डोंगे बना लें सबके ऊपर ये आराम से इस तरह आ जाएगी इसकी जो है तड़का, और आपको एक्स्ट्रा जो है ना हर एक पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कभी कभी मैं अलग से डोंगे में निकाल के भी तड़का लगाती हूँ ऊपर, उससे भी बड़ा मज़ा आता है। सो बस ये चीज़ ज़बरदस्त किस्म की हमारी हलीम बन गई है, आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इतनी गर्मी में इतनी जल्दी इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो हलीम है वो बन जाए तो और क्या चाहिए। सो यहाँ पर ये था कि ना मेरे हस्बैंड फिर मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे एक, आजकल ना वो मेरे लिए इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेकर आते हैं, उनको लगता है कि मुझे ना अब बाकी चीज़ों के बजाय किचन की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो वो ना मेरे लिए फिर ये ले आते हैं। मैंने कहती हूँ कभी कभी दूसरी चीज़ें भी ले आया करें, कोई बात नहीं, मैं जो है ना बर्तनों के अलावा भी कुछ मुझे चीज़ें पसंद हो सकती हैं। तो खैर वो यहाँ पर लेकर आए, वैसे मैं खुश बड़ी हो जाती हूँ जब इस तरह की ना कोई चीज़ें आ जाती हैं मेरी क्रॉकरी में एडिशन हो जाए तो। सो ये एक डोंगा है, और ये स्पेशली मुझे वो लेकर आए थे, कह रहे थे कि ईद पर जो खाना बनेगा ना, जब गोश्त की चीज़ें बनेंगी तो बस फिर इससे ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं होनी चाहिए, एक वक्त में इतनी ही होनी चाहिए ताकि जो है ना वो एक्सेस ना हो जाए, एक्स्ट्रा ना हो। मैंने कहा ठीक है, उस हिसाब से ये डोंगा बड़ा अच्छा था, मुझे बड़ा पसंद आया है, शीशे के ढक्कन वाला डोंगा। और वैसे मेरे पास पायरेक्स वाले उस तरह के हैं, इस शेप का नहीं था, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। इसका डोंगा जो है क्वान्टिटी वाइज भी साइज़ वाइज भी बहुत अच्छा है ये, और इसका जो ढक्कन है वो भी। सो मुझे ये बड़ा पसंद आया। और इसके अलावा यहाँ पर ये जी कप्स हैं, कुछ छोटे छोटे से, ये कावे के कप्स हैं बेसिकली। और ये वाले कप भी मुझे बड़े ना अच्छे लगे हैं, क्यूट से हैं, बड़े प्यारे से हैं, साइज़ बड़ा अच्छा है इनका, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। बिकॉज़ मैंने कुछ देखे थे कावों के कप्स थे, वो थोड़े ज़्यादा छोटे साइज़ के थे, कुछ थे वो थोड़े से और ज़रा शेप थी उनकी। सो ये सीधे वाले मुझे बड़े पसंद आए थे, सिंपल से हैं और डिसेंट से लग रहे थे, मुझे ये बड़े पसंद आए हैं, तो मैं इनको भी देख के खुश हो गई थी। मैंने कहा ठीक है, चॉइस आपकी
अच्छी है, बुरी नहीं है। और बस इन कप्स को देख कर ना फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि चलो जी कहवा बनाते हैं सुबह सुबह और पी लेते हैं कहवा। और कहवा क्या बनाना, मैंने कहा चलो जी ASMR वीडियो बनाते हैं, ज़रा सेटिस्फाइंग सी वीडियो बनाते हैं और चेक करते हैं कि मैं बना सकती हूँ या नहीं। और उसके बाद फिर क्या हुआ ये मैं आपको आगे बताती हूँ वीडियो में। इतना कोई जो है ना फेल्ड अटैम्प्ट हुआ है ना मैंने किया जिसकी हद नहीं। और जो लोग बनाते हैं ये वीडियोस बड़ी जो है ना अच्छी बात है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे से तो नहीं हो पाया ये। तो मैंने क्या किया है, एक जो है ना छोटी सी केटल ले ली है, उसको मैंने चूल्हे पर रखा है, उसके अंदर जी पानी डाल दिया है कहवे के लिए। और जितना आपको वैसे चाहिए जो है ना कहवा बनाना आपने उतना ही बना लें। वैसे ये कप छोटे से नहीं को देख के मुझे ख्याल आया था, और केटल भी मेरी बिल्कुल छोटी सी है, तो इसलिए फिर मैंने पानी थोड़ा सा ही डाला था उसके अंदर। और ना कहवा यहाँ पर यह है कि कोई भी जो ग्रीन टी होती है बेसिकली आप समझ लें वो है ये वेट लूज़ करने वाली ग्रीन टी नॉर्मल कोई भी, लेकिन ये ओपन है, टी बैग वाली नहीं है। सो मैं ये ओपन ही डाल रही हूँ। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने डाली है। इसके अलावा इलायची ले लेंगे और इलायची डालेंगे जितनी आपको पसंद है, जैसे कि 2-3। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मेरी इस केटल में था या इस वीडियो को फेल अटैम्प्ट में था वो ये था कि जी इस केटल की जो शाइनी सा इसका बाहर का आउटर सरफेस है उसमें से मैं नज़र आ रही हूँ, मेरा किचन भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे बुरी बात जो है ना वो ये हो गई थी। इसी वजह से मेरी जो वीडियो है ना वो सही से नहीं बन सकी, इसको मैंने फेल्ड अटैम्प्ट का नाम दे दिया है। और कुछ कोशिश की थी मैंने, मोस्ट सी चीज़ें मैंने इसमें से फिर अब एडिट कर दी हैं, मुश्किल से बिल्कुल थोड़ी सा ये पार्ट बन सका है। बड़ा मैंने एक अच्छे दिल के साथ जो है ना बड़ा कोई करके मैंने कहा चलो बनाते हैं वीडियो आज, बड़ा मेरा इरादा बन गया था, लेकिन बस फिर कुछ खास मुझे मज़ा नहीं आया बाद में फिर जब मैंने इसको देखा। और बस यहाँ पर जो है ना कहवा हमने जो है ना 5 मिनट्स के लिए बॉईल कर लेना है बड़ी लो आंच पर। और इसके बाद हम जी कप्स में डालेंगे इनको, ज़बरदस्त किस्म का हमारा कहवा बन जाएगा। ये जो है ना बड़ा अच्छा सा कहवा है, ग्रीन टी समझ लें आप इसको, और ये बड़ी रिफ्रेशिंग होती है, सुबह पी लें शाम को पिए। वैसे मैं सुबह ये पीती हूँ बिल्कुल एम्प्टी स्टमक पे, और ये बड़ी अच्छी जो है ना लगती है, बड़ा मतलब अच्छा टेस्ट है। मेरे जैसे बंदे का जिसको ऐसा टेस्ट है ही नहीं जिसका, उसको भी ये बड़ी पसंद है। तो बस यहाँ पर जो है ना डाल लेंगे गरम गरम हम अपना कहवा छोटे छोटे कप्स में डालेंगे, और ऊपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे, नहीं पुदीना डालेंगे, सॉरी मिंट, और लेमन भी डाल सकते हैं। मुझे लेमन नहीं पसंद, मैंने मिंट डाली, वो भी वैसे पसंद नहीं है मुझे, बस मैंने वीडियो के लिए डाल दिया। और ज़बरदस्त किस्म का जो हमारा कहवा है ये भी बन गया है। और बस जी आपने मुझे बताना है कि ये कैसी मैंने फेल्ड अटैम्प्ट जो है ना किया है अपनी ASMR वीडियो के ऊपर। वैसे मैं शॉर्ट्स में कोशिश करूँगी इसको एडिट करके डाल दूँ। सो बस जी यहाँ पर मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपी जो है वो एंड हो रही है, मेरी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मिलूंगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।